एपिसोड 4 नज़दीकियन या फासले। सीन 1 तनिषा की उलझन। तनिषा क्लासरूम से बाहर निकलते हुए खुद को कोस रही थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बस आपको देख रहा था। वो झेप गई थी, लेकिन सच यही था कि उसे अलिशा को देखकर अजीब सा सुकून और हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। अलिशा अपने ऑफिस में बैठी कॉफी का घूंट ले रही थी, लेकिन उनका दिमाग तनिषा की बातों में अटका था। बस आपको देख रहा था। उन्होंने कप टेबल पर रख दिया। मुझे एज लड़की के बारे में इतना सोचना बंद करना होगा। कैफेटेरिया में बैठी निकिता ने तनिषा को घूरते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा हाई खोई खोई नहीं लग रही। मैं नहीं तो। झूठ मत बोल, तेरी आंखों में एक नया स्पार्क है। कहीं ये अलीशा मैम की वजह से तो नहीं। शट अप, निकी। लेकिन निकिता ने नोटिस किया था कि तनिषा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, कुछ अलग ही किस्म की। अलिशा ने खुद को किताबों में बिजी करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार किसी न किसी बहाने से तनिषा को याद कर रही थी। स्टाफ रूम में रोहन ने चुटकी ली, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बस काम का प्रेशर है, अलिशा ने जल्दी से बात टाल दी। लेकिन खुद से झूठ बोलना मुश्किल था। अगले दिन जब अलिशा क्लास में आई, तो उन्होंने खुद को प्रोफेशनल बनाए रखा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम। उनकी नज़र अनजाने में तनिषा पर चली गई। तनिषा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन इस बार कुछ नया था, जैसे वो अब खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगी थी। अलिशा ने झट से अपनी नज़रें फेर लीं। मुझे एज लड़की से दूर रहना पड़ेगा। उस रात तनिषा अपने कमरे में थी। मैं आखिरकार क्या महसूस कर रही हूँ? उसने खुद को आईने में देखा और एक सच्चाई कबूल की। मुझे अलिशा मैम पसंद आने लगी हैं। अगले दिन कॉलेज के कॉरिडोर में अलिशा और तनिषा आमने सामने आ गईं। एक सेकंड के लिए दोनों रुकीं। गुड मॉर्निंग मैम, तनिषा ने धीमी आवाज में कहा। अलिशा ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गईं। लेकिन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। ब्रेक के दौरान तनिषा लाइब्रेरी जा रही थी, जब अचानक एक और स्टूडेंट, रोहित, उससे टकरा गया। देख के नहीं चल सकती क्या? रोहित चिढ़कर बोला। तनिषा ने गुस्से से कहा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान अलिशा उधर से गुजर रही थी। मिस मेहरा, ये क्या हो रहा है? तनिषा और रोहित तुरंत चुप हो गए। ऑफिस में आइए, अलिशा ने सख्त लहजे में कहा। ऑफिस में? अलिशा ने तनिषा को घूरते हुए कहा, आपको हर जगह लड़ाई क्यों करनी होती है? मैम, मैं। बस एक्सक्यूज़ेस मत दो। तनिषा को पहली बार अलिशा से डांट खाने का इतना बुरा लगा। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तनिषा उदास होकर कॉरिडोर में चली गई। निकिता पास आई, क्या हुआ? अलिशा मैम मुझसे डिसअपॉइंट हैं। तू इतनी क्यों फायका कर रही है उनकी? सच में, क्यों? अलिशा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। मुझे उससे इतना गुस्सा क्यों आता है? उन्होंने एक गहरी सांस ली। या फिर मुझे उसकी पावा होने लगी है? तनिषा ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अलिशा को दिखाएगी कि वो सिर्फ गुस्से वाली लड़की नहीं है, बल्कि एक समझदार इंसान भी है। मुझे अपने एक्शंस से प्रूव करना होगा कि मैं इतनी इमैच्योर नहीं हूँ। अगले दिन जब तनिषा क्लास में आई, तो उसने खुद को शांत रखा। अलिशा ने गौर किया कि आज वो चुपचाप नोट्स बना रही थी। ये लड़की मुझे हर बार सरप्राइज क्यों करती है? कैफेटेरिया में निकिता ने चुटकी ली, तू अभी भी अलिशा मैम के मूड के बारे में सोच रही है ना? बस ऐसे ही। तनिषा, तू बस अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ल। शाम को जब अलिशा लाइब्रेरी जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि तनिषा पहले से वहां बैठी थी। दोनों की नज़रें टकराईं। क्या मैं इस लड़की से दूर रह सकूंगी?